आपके दरबार में बैठकर मैं नमन कर कर कहती हूँ, जैसे ही जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और अब मेरा शरीर ठीक है। मैं बाबा को नमन करती हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति है। क्या देगा शंभु, क्या प्रदान करेगा शिव, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार आयो शरण तिहारी शंभु तार। शिव क्या देता है, शंकर क्या कृपा करता है। जहां जहां शिव महापुराण की कथा होती है, हम वहां लोगों से कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये शंकर भगवान अपनी झोली का पूरा खजाना लेकर आते हैं और आपके नगर में लुटा कर जाते हैं। जो बटोरने वाला होता है वो बटोर लेता है, जो बटोरने वाला होगा वो बटोर लेगा, जो रखने वाला होगा वो रख लेगा, जो लेने वाला होगा ले लेगा। और जैसे माताएं भजन गाती ना, राम नाम के हीरा मोती में बिखराऊं, गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ। आप कितना ग्रहण कर रहे हैं। विदेश्वर संहिता में देवऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, काम को जीतने के लिए तप करे कि समाधि कामदेव ने तोड़ दी थी। तो कामदेव ने समाधि तोड़ी थी, इसलिए सबसे पहले उनके पास गए कि तुम काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीती। शिव जी ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद से कहा कि आप काम को इसलिए जीत लिए क्योंकि आप देवऋषि नारद। संत, साधु, गुरु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये कुछ भी जीत सकते, मना नहीं है। हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपने काम को जीत लिया। शिव जी ने नंदी से कहा कि एक रुद्राक्ष की माला लाओ। रुद्राक्ष की माला शंकर भगवान ने देवऋषि नारद के गले में पहना दी और मैं जीत गया। ये आप ना कहिएगा, ये आपको बोलना नहीं है, भगवान विष्णु से हो। देवऋषि नारद जाने लगे। शंकर जी ने बैठने का स्थान दिया था तो देवऋषि नारद नहीं बैठे थे। बाहर निकलते से रुद्राक्ष की माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया देवऋषि नारद। कई लोगों के हृदय में भ्रम रहता है, कई लोगों के हृदय में एक भ्रम है, तुलसी की माला पहने तो रुद्राक्ष की माला पहने कि नहीं पहने, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो तुलसी की माला पहने कि नहीं पहने। कभी डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हो आप लोग? बोलो तो जम के। तुम्हारे पेट में दर्द हुआ, किसी डॉक्टर ने आज तक एक गोली दी? अरे जम के तो बोलो। नहीं। कितनी गोली देता है? एक गोली के साथ दूसरी गोली जरूर देगा। इसका साइड इफेक्ट नहीं हो तो ये वाली गोली साथ में रखो, ये सुबह ले लो, ये दोपहर में ले लो। उसी तरह रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला हमारे गले में है तो दुनिया के साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकते, ये निश्चित है। कौन कहता है कि रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो, तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनो? कौन सी पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा, किस जगह पर लिखा, शिव महापुराण के कौन से अध्याय में लिखा, कौन से स्कंद ब्रह्म विवर्त पुराण में, नरसिंह पुराण में, नारद पुराण में,
कौन से पुराण में लिखा कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए, रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं होना चाहिए? कहां लिखा है? ये दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया। तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनना, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनना। हम तो रुद्राक्ष और तुलसी धारण करते हैं, चाहे जो उस रुद्राक्ष और तुलसी एक वो कहते हैं ना कि भगवान को भोग लगाओ ना तो उसमें तुलसी का दल डालना जरूरी है। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार करते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, जब बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते तो तुम्हारे तन पर तुलसी की माला नहीं होगी मरते समय, तो तुम्हें स्वीकार करेगा? करेगा नहीं। और जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष पड़ा होगा, जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष की माला होगी या रुद्राक्ष पड़ा होगा, तो वैकुंठ तुम जाओगे तो तुम्हें महादेव अपने नंदी पर बिठाकर अपने साथ लेकर वैकुंठ तक जाते हैं। केवल ऐसे ही पैदल चलकर वैकुंठ नहीं चले जाओगे, तुम्हें महादेव नंदी पर बिठाकर, नरसिंह भगत की कथा आती है लेकर गए, नामदेव जी की कथा आती है, औंधा नागनाथ में भगवान शंकर नामदेव जी के लिए प्रकट होकर उनके गले में रुद्राक्ष डालकर गए। पंडरनाथ की कथा आती है, जब देवाधिदेव महादेव मिलने के लिए हरि विठ्ठल से आए तो भगवान शंकर ने देखा, भगवान नारायण ने देखा, हरि विठ्ठल ने देखा, पहला वार करी, पहला जिसने वारी, भगवान नारायण प्रसन्न थे, उन्होंने अपने गले की तुलसी की माला निकालकर स्वयं शंकर भगवान के गले में डाली। तुम में भेद, हम में भेद, संसार में भेद हो सकता है पर परमात्मा में कभी भेद नहीं हो सकता। ये तो दुनिया के लोगों ने अपने अपने एक स्त्रोत बना रखे हैं। राम जी, शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी का प्रसाद मत खाना, शंकर जी के मंदिर में जल मत चढ़ाना, शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे। अगर शंकर जी को स्त्री, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के गर्भ से बच्चा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया अपने पति के कहने पर। सुदेहा ने उस बच्चे को बड़ा करा, पाल पोस के बड़ा कर उसकी शादी कर दी, उसकी बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, उसने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ले जाकर तालाब में पटक दिए। घूष्मा का नियम था, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करती थी और पूजन कर उसका विसर्जन करती थी। अगर स्त्री नारी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती तो फिर घूष्मा ने कैसे शंकर जी की पूजन कर ली और स्पर्श कर पूजन कर विसर्जन करके आई। जो विसर्जन करा, शंकर जी से कहा मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा, बाबा कृपा करो। 15 दिन 8 दिन 20 दिन पहले मरा हुआ बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया, वो कृष्णेश्वर महादेव होता है। कौन कहता है कि नारी शिव जी का पूजन नहीं कर सकती? माता सीता ने शंकर भगवान का पूजन करा, माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा शिव जी का पूजन करती हैं, माता यशोदा शंकर का पूजन करती हैं, यशोदा जी की माँ भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी शंकर जी का पूजन करती है, राजा जनक स्वयं शंकर जी का पूजन करते हैं सुनैना जी के साथ। शिव आराधना हमारे जीवन का एक आनंद है। नंदी ने उठा लिया, नंदी उठाकर शिव जी के पास गए, माला। शिव जी ने कहा ये माला तो मैंने नारद जी को दी थी, तुम्हारे पास ये माला कैसे आ गई? जमीन पड़ी थी, जमीन पर, ठीक है। जब जिंदगी में तकलीफ आना होती है तब व्यक्ति शंकर भगवान की निंदा करना चालू कर देता है
या शिव पुराण की निंदा करना चालू कर देता है या शंकर के भक्त की निंदा करना चालू कर देता है। सब समझ लेना, जब मुख से शंकर की निंदा हो रही हो, शिव पुराण की निंदा लोग कर रहे हो, जिसने करी, अब समझ लेना कि उसके जीवन का तकलीफ का समय प्रारंभ हो गया। अब उसकी जिंदगी में अब दुख सामने आ रहा है, जीवन में दुख उसके सामने। जैसे ट्रेन का सफर करने वाले को दरवाजे के पास की सीट मिलती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता। जो जाए वो दरवाजा खोल के चले जाए, सर सर करके हवा आए। बोलो सही है कि गलत है? जो आए वहीं पर खड़ा हो जाए, धक्के दे। उसी तरह जैसे कि मकान जो बनते हैं, उस